ये घटना अभी से करीब 100 साल पहले की है। 30 जनवरी साल 1925 को अमेरिका के केंटकी स्टेट में एक केव एक्सप्लोरर फ्लॉयड कॉलिंस एक केव को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें घुसता है। इस केव का रास्ता बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कोई भी इंसान सिर्फ क्राउल करके ही इसमें घुसता था। केव में बहुत अंधेरा था, तो फ्लॉयड अपने साथ एक लालटेन लेकर आगे बढ़ रहा था। इस केव में आगे बढ़ते बढ़ते फ्लॉयड एक ऐसे पॉट पर पहुंचा जिसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आगे रास्ता इतना सकरा हो चुका था जिसमें घुसना आसान नहीं था। इस केव में जो लोग आते वो इस पॉट पर आकर वापस लौट जाते, इस वजह से इस पॉट का नाम टर्न अराउंड पड़ा। केव में आगे जाने के लिए किसी को भी इस 9 इंच के स्क्रीज होल को पार करना था। फ्लॉयड इस केव के आखिरी छोर तक जाना चाहता था, तो फ्लॉयड कुछ इस तरह से होल में प्रवेश करता है और रेंजते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आगे चलकर केव का रास्ता चौड़ा होता जाता है और फ्लॉयड एक क्रिस्टल चेंबर में पहुंच जाता है। केव का यही वो रूम था जिसको फ्लॉयड ढूंढना चाहता था। इस क्रिस्टल चेंबर को ढूंढकर फ्लॉयड की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये क्रिस्टल चेंबर फ्लॉयड को मालामाल करने वाला था। फ्लॉयड अब वापस बाहर निकलता है और बाहर निकलने के लिए उसे उसी सकरे रास्ते से होकर गुजरना था। फ्लॉयड उस टाइट रास्ते में अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी फ्लॉयड के हाथ से लाल टेंट छूटती है और वो टूट जाती है, जिससे केव के अंदर खूब अंधेरा हो जाता है। फ्लॉयड अभी भी जमीन से 55 फीट नीचे एक पतले रास्ते में फंसा हुआ था, लेकिन इस सिचुएशन में भी फ्लॉयड घबराया नहीं, क्योंकि उसने पहले भी इस तरह के अंधेरे रास्तों का सामना किया था। फ्लॉयड धीरे धीरे अपने पैरों की मदद से अपने शरीर को आगे धकेल रहा होता है कि तभी उसके पैर से एक पत्थर उखड़कर उसके पैर पर गिर जाता है। फ्लॉयड अब सहायता के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन के इतने नीचे से कोई भी फ्लॉयड की आवाज को नहीं सुनता। फ्लॉयड कॉलिंस के साथ आगे क्या क्या हुआ ये जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर किसी के खेत में कोई सुरंग निकल आती तो समझो उसकी चांदी हो गई, क्योंकि उस समय में अगर किसी के पास कोई सुरंग होती तो वो जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन जाती। सुरंग का मालिक लोगों से अपनी सुरंग दिखाने के लिए पैसे चार्ज करता, जिसकी सुरंग जितनी ज़्यादा नेचुरल और सुंदर होती, उस सुरंग को देखने के लिए लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते। उस समय अमेरिका में ये बिजनेस चोरों शोरों से एक नौजवान फ्लॉयड कॉलिंस का भी एक सपना था कि उसके पास भी एक सुरंग हो जिससे उसका कोई इनकम का सोर्स बने और उसके घर की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाए। फ्लॉयड कॉलिंस और उसके भाई ने मिलकर सुरंग की तलाश करते करते अपने पूरे खेत को ही खोद डाला और किस्मत से उसके खेत में एक सुरंग मिल भी जाती है। फ्लॉयड कॉलिंस लोगों को आमंत्रित करता कि वो उसकी सुरंग को आकर देखें, लेकिन परेशानी ये थी कि फ्लॉयड की सुरंग में रोड से कई किलोमीटर अंदर थी और मैं रोड पर पहले से ही बहुत सारी सुरंगियां थी, तो लोग मैं रोड के पास वाली सुरंगों को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे और फ्लॉयड की सुरंग को देखने के लिए कोई नहीं जाता। इस परेशानी से निजात पाने के लिए फ्लॉयड कॉलिंस ने एक तरकीब निकाली कि क्यों ना वो मैं रोड पर मौजूद किसी सुरंग के मालिक के साथ पार्टनरशिप में काम करे। वो एक सुरंग के मालिक से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसकी सुरंग का ख्याल रखेगा और जो भी लोग सुरंग देखने आया करेंगे वो उन्हें सुरंग दिखा दिया करेगा। बस इतने काम के लिए उसे मुनाफे में से कुछ टका हिस्सा मिल जाया करे। सुरंग के मालिक को फ्लॉयड का ये सुझाव अच्छा लगा। उसे भी इसमें फ़ायदा दिखा कि अब उससे लोगों को सुरंग दिखाने के लिए अपना समय खर्च नहीं करना पड़ेगा और फ्लॉयड उसकी सुरंग को संभाल लेगा। फ्लॉयड ने सुरंग के मालिक से कहा कि मैं एक बार पूरी सुरंग को देखकर उसका जायजा ले लेता हूँ, जिससे लोगों को सुरंग दिखाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। फ्लॉयड और सुरंग का मालिक ये बात अच्छे से जानते थे कि सुरंग में एक टर्न अराउंड रूम है जहाँ से आगे कोई नहीं जाता। उस समय लोग क्रिस्टल केव को देखने के लिए ज्यादा आतर होते और ज्यादा पैसे भी देते थे। दरअसल क्रिस्टल केव लाइमस्टोन से बनी होती है। ऐसी किसी केव को बनने में हजारों सालों का वक्त लग जाता है। क्रिस्टल केव देखने में बड़ी ही अट्रैक्टिव लगती है। फ्लॉयड एक लालटेन उठाता है और सुरंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि वो जिस सुरंग में जा रहा है वहां उसे अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़नी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लौटते समय फ्लॉयड का पैर एक पत्थर में फंस जाता है और वो उस अंधेरी गुफा में सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। इस छोटी सी सुरंग में फंसे हुए फ्लॉयड को 24 घंटे बीत जाते हैं। फ्लॉयड के सुरंग में घुसने के अगले दिन सुरंग का मालिक अपने बेटे के साथ उस सुरंग पर आता है। उसके लड़के को सुरंग के मुहाने पर फ्लॉयड का कोट और टोपी दिखाई देती है। वो उन्हें अपने पिता को दिखाता है। सुरंग का मालिक समझ चुका था कि फ्लॉयड अभी सुरंग के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। सुरंग का मालिक तुरंत सुरंग के अंदर जाता है और फ्लॉयड को जोर जोर से पुकारता है, लेकिन वहां से फ्लॉयड का कोई जवाब नहीं आता।
फिर वो उसी टर्न अराउंड रूम में आकर फ्लॉयड को आवाज लगाता है। कई घंटे गुजर जाते हैं। फ्लॉयड का भाई उसके पास पहुंचता है। वहां वो फ्लॉयड को खाने के लिए सैंडविच और कॉफी देता है और स्थिति का जायजा लेता है कि फ्लॉयड को किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। होमर ने सुरंग के मुहानियों को चौड़ा करके उसे बाहर निकालने का प्लान बनाया। होमर छैनी हथौड़ा लेकर आया और एक बार फिर से उस सुरंग में घुसा और सुरंग की दीवारों को चौड़ा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। बार बार छोड़ पड़ने की वजह से सुरंग की दीवारें चटकने लगी थी। डर इस बात का था कि कहीं सुरंग ढह ना जाए और फ्लॉयड उसमें दबकर मर जाए तो फ्लॉयड को निकालने का यह प्लान फेल हो जाता है। अभी तक फ्लॉयड को इस सुरंग में फंसे हुए 46 घंटे गुजर चुके थे। ये सुरंग इतनी टाइट थी कि फ्लॉयड करवट भी नहीं बदल पा रहा था। फ्लॉयड का भाई होमर हिम्मत हार चुका था। ये गुफा हाईवे के पास थी तो वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग फ्लॉयड की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन उस सुकीज होल को देखकर सब डर जाते और वापस लौट आते। फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसे हुए करीब 71 घंटे गुजर चुके थे और उस 9 इंच के सुकीज होल में फ्लॉयड के छोटे भाई होमर के अलावा कोई और जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक रिपोर्टर, जो कि सच में एक सरफिरा था, वो फ्लॉयड का इंद्रिय इम्यून से बाहर आता है और इस खबर को अखबार में छापता है। देखते ही देखते ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और ये एक इंटरनेशनल सनसनी खबर बन जाती है और हजारों की संख्या में लोग वहां इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि फ्लॉयड कॉलिंस कैसे बाहर निकलेगा। अभी तक फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसे हुए 80 घंटे गुजर चुके थे। फ्लॉयड को एक रस्सी के द्वारा खींचने का प्लान बनाया जाता है। उस सुरंग में पुलिस सिस्टम बनाकर एक रस्सी को फ्लॉयड के शरीर में बांधकर फ्लॉयड को बाहर खींचा जाता है। इधर रस्सी फ्लॉयड के शरीर को बाहर खींच रही थी और चट्टान फ्लॉयड के पैर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और बीच में फ्लॉयड दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फ्लॉयड ने अपने भाई से कहा कि रस्सी से खींचना बंद करो, नहीं तो वो बीच में से फटकर 2 भागों में टूट जाएगा और फ्लॉयड को बचाने का ये प्लान भी नाकाम रहा। अभी तक फ्लॉयड को सुरंग में फंसे हुए 100 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे और सुरंग के ऊपर 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, मानो वहां कोई मेला लग रहा हो। सुरंग में ठंड बहुत ज्यादा थी तो फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए वहां बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम आती है। उस टीम ने लोकेशन का जायजा लिया तो देखा कि 1000 की संख्या में वहां लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और उनके वजन से सुरंग ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू टीम का एक मेंबर फ्लॉयड के पास जाता है, तभी उस सुरंग में से छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं तो रेस्क्यू टीम का मेंबर ये देखकर पीछे जाने की कोशिश करता है। अभी तक फ्लॉयड को ये समझ आ चुका था कि अब अधिका बच पाना संभव नहीं है, ये सुरंग कभी भी देख सकती है। फ्लॉयड इस सुरंग में अकेला नहीं मरना चाहता था, इस वजह से फ्लॉयड उस रेस्क्यू टीम के मेंबर से पीने के लिए बंद हो जाता है। अभी तक उस स्क्रीज होल के द्वारा फ्लॉयड तक खाना पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अब फ्लॉयड से बाहरी दुनिया का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। अब फ्लॉयड को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि ऊपर से फ्लॉयड तक एक रास्ता बनाया जाए और फ्लॉयड को निकाला जाए, लेकिन सवाल ये था कि सुरंग के ऊपर खोदाई कैसे की जाए। भारी मशीनों से खोदाई करके फ्लॉयड तक पहुंचने का रास्ता जल्दी बनाया जा सकता था, लेकिन मशीनों से खोदाई करने में इस बात का डर था कि कहीं मशीनों के वाइब्रेशन की वजह से पूरी सुरंग फ्लॉयड के ऊपरी कोलैप्स ना कर जाए। दूसरा प्लान ये था कि हाथों से खोदाई करके फ्लॉयड तक रास्ता बनाया जाए, लेकिन इस प्लान में समय ज्यादा लगने वाला था। लेकिन फाइनली दूसरे प्लान को ही चुना गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि हाथों से खोदाई करके फ्लॉयड तक पहुंचने में 30 घंटों का और समय लगेगा। लेकिन क्या फ्लॉयड इतने समय तक जिंदा बच पाएगा? जो लाइट बल्ब फ्लॉयड को गर्म रखने के लिए लगाया गया था वो अभी भी काम कर रहा था। एक जुगाड़ लगाकर लाइट बल्ब के वायर से एक रेडियो एम्पलीफायर को जोड़ा गया, जिस वायर से फ्लॉयड को उस सुरंग में फंसे हुए 220 गुजर जाते हैं। जो सुरंग 30 घंटे में खोदी जानी चाहिए थी, उसको खोदते हुए 1400 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो सुरंग पूरी नहीं खोदी थी। और नीचे फ्लॉयड भूखा अपने जीवन की लड़ाई लड़ा था, लेकिन तभी स्थिति और खराब होती है। फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन गुजर चुके थे और अभी भी फ्लॉयड जिंदा था, लेकिन तभी वो लाइट बल्ब जलना बंद हो जाता है। अब परेशानी ये थी कि उन्हें अभी ये नहीं पता चल पाएगा कि फ्लॉयड जिंदा है या मर गया। फाइनली 18वें दिन खुदाई कंप्लीट होती है और वो उस सुरंग का रास्ता बनाकर फ्लॉयड तक पहुंच जाते हैं। फ्लॉयड का भाई होमर फ्लॉयड को निकालने के लिए नीचे जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि फ्लॉयड अब जिंदा नहीं है। वो अपने जीवन की इस लड़ाई को हार चुका था जिस चट्टान ने फ्लॉयड के पैर को दबाया था। सब्सक्राइब इस तरह की एक और दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र है जो आपकी रूह कपा देगी। वीडियो को चैनल पर जाके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।